पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। चंद्रयान-3 का खलाई मिशन 14 जुलाई को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, एन उसी वक्त भारत चांद-3 जो है कामयाब हो गया। इसरो ने जो डेट एंड टाइम बताया था 23 अगस्त 6:04 पर चंद्रयान-3 जो है चांद की सतह पर लैंड कर गया। तमाम दुनिया ने, सारी दुनिया ने वो क्लिप्स देखी, वो वीडियो देखी, इसरो की खुशी देखी, जज्बात देखे, भारतीयों की खुशी देखी। के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे इतनी दुखी हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि जो है ना वो जमीन पे जमीन खरीदने की जगह नहीं है और वो चांद पे जमीनें खरीदेंगे अब। लाइक वाह यार, क्या कमाल हो गया। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम। आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। और किसी टाइम पे तो एक थे दोनों की कौम में खुशी है, उन्होंने मेहनत की है तो अप्रिशिएट करना बनता है हमें। बिल्कुल, 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान-3 आज चांद के कुतुब जुनूब पर उतरा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चांद का जुनूबी कुतुब अभी तक बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त शुदा है। भारत ने इससे पहले भी 2 बार चांद के जुनूबी कुतुब के लिए मिशन रवाना किए थे जो नाकाम हो गए थे। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गए, अपने बच्चे हमारे चेयर लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। अगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान-3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने अभी एक इतिहास रच दिया है। भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है और तो और भारत चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन चुका है। और इससे पहले चांद के साउथ पोल में पहुंचने की कोशिश बहुत सारे देशों ने की थी, लेकिन वो नाकाम रही थी, जिसमें कि अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। और तो और भारत का झंडा अब चांद पर लहर रहा है, जिसे देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया पागल ही हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमारे तो झंडे में ही चांद है और भारत का चांद पर झंडा है, जिसे देखो तो आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से भारत की चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रो कर बुरा हाल हो चुका है। तो यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। यही मैं कहने वाली थी कि आज इंडिया पहुंच गए चांद पर, और चांद पर जाने के बाद कह लें कि साउथ पोल पे जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है, मिनरल्स की कह लें, वाटर की कह लें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एंड साउथ पोल इतनी दुखी हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि जो है ना वो जमीन पे जमीन खरीदने की जगह नहीं है और वो चांद पे जमीनें खरीदेंगे अब। लाइक वाह यार, क्या कमाल हो गया। एग्जैक्टली, उनका एक एक्टर भी था सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने कहा था कि मैंने चांद पे जगह खरीदी हुई है, और आज देख ले उसने चांद पे जगह खरीदी हुई थी। आज इंडिया पूरे चांद पे ही डाइड। तो कोई बात नहीं, सुशांत की जगह मुझे दे दो। ये भी सही है कि हम तो चांद पे जा नहीं सक रहे, और आज पूरी इतना सा टुकड़ा ही काफी है। इतना सा ऐमें कोई अद्दा को मरला जो हमारी माएँ कहती हैं मेरा पुत्र चांद मर गया, आज पुत्र चांद तो पता नहीं, चांद नहीं कहती, चांद का टुकड़ा है, पूरा चांद नहीं होता वो। एनीवेज, इंडिया ने बहुत अच्छी अचीवमेंट किया है। लाइक एशिया की फर्स्ट कंट्री है जिसने साउथ पोल पर कदम रखा है, तारीख रकम किया है, सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। एंड आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। भाई ये टाइम है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का, चाहे हमारा हमसाया मुल्क गया है, लेकिन द थिंग इज कि वो डिस्कवरी करेगा वो फ्यूचर में हमारे भी काम आएगी, उनके भी तो काम आनी है ऑब्वियसली। बट द थिंग इज वी शुड कांग्रेचुलेट देम एंड वी शुड अप्रिशिएट देम। अप्रिसिएशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि हसद करें हम। बिल्कुल यही बात है कि जेलसी क्यों। आज देखो इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया ने ले ली है। जैसे पहले हम कहते थे कि रशिया पहुंचेगा, रशिया वहाँ पर ठोस क्रैश। और बात करें हम इंडिया की, तो हम कहते थे कि जी इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन द थिंग इज के आपकी लक मैटर करती है, आपकी नीयत मैटर करती है, एंड द वर्क, द हार्ड वर्क यू पुट इन, वो मैटर करता है कि आपका हार्ड वर्क कितना था। सिर्फ हर कहते हैं ना हर उरूज को जवाल है, जवाल को उरूज है। तो ये है कि रशिया पहले भी काफ़ी एडवांस रहा है, बट थिंग उसको तकब्बुर था कि हमने बाद में हम भेजा है, लेकिन हम जल्दी लैंड करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र ठुस,
रहन दो, तुसी रहन दो, इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी किया, दूसरी दफा भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी कि जी उनकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। नरेंद्र मोदी बातें कर रही थी, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और जैसे वो और वो कह रहे हैं कि मतलब वो खुश हैं। आप क्या कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नजर ही नहीं आ रहे, ट्वीट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि हम भी कुछ कह दें। साढ़े साबिक वज़ीर आज़म जेल च ने, असी की कर लेना है, सीधी जी गल है। आसान है, हासा क्या आता है यार, अब हासे के बगैर अलावा रह क्या गया हमारे पास। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 मुल्कों को यह एजाज हासिल था, मगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने यह इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा यह भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही और जब यह खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमवक्त गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। चांद का यह अंधेरे वाला हिस्सा इससे पहले गैर दरियाफ्त शुदा रहा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहां तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था, मगर साइंसदान चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी के आसार तलाश करना चाहते हैं। भारत इससे कबल 2 बार चांद की जनूबी कुतब पर उतरने की कोशिश कर चुका है, मगर इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। तहम अक्टूबर 2008 में भेजे जाने वाले पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया था। भारत ने जुलाई 2019 में अपना दूसरा खलाई मिशन भेजा और ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई, मगर अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। 14 जुलाई को शुरू होने वाले इस खलाई मिशन ने आज 40 दिन बाद अपनी मंजिल को पा लिया। ये मिशन 10 दिन तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है वो जमीन पर पहुंचाएगी और इन मालूमात की बुनियाद पर यह तहकीक की जाएगी कि क्या चांद पर पानी से बनने वाली बर्फ के आसार मौजूद हैं और अगर ये आसार मिल जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंसानों की चांद पर रिहाइश इख्तियार करने में मदद मिल सकती है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में